नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में रीतिबद्ध कवियों के बारे में और उनके आश्रयदाताओं के बारे में पढ़ा था और हमने चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतीराम इन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि कुलपति देव इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? आचार्य भी थे और शिक्षक भी थे। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी। इन्होंने साहित्यिक के आधार पर भी लिखी और आध्यात्मिक के आधार पर भी अपनी काव्य रचनाएं की। तो इनके ग्रंथ हैं और उनकी विषय वस्तु। तो इनका पहला ग्रंथ है भाषा भूषण। तो 212 दोहे हैं इसमें और इसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है। आगे हम अलंकारों का निरूपण, काव्यों का निरूपण के आधार पर जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद। फिर अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये इन सभी का विषय जो था वो वेदांत विषय का निरूपण था। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वेदांत निरूपण के ऊपर कौन कौन से ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये थी जसवंत सिंह के बारे में जानकारी। तो आगे हम सुखदेव मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जसवंत सिंह के बारे में हमने दो तीन चीज़ें ही हासिल की, जैसे कि वो उनकी जो साहित्यिक रचना थी वो साहित्यिक आधार पर थी और आध्यात्मिक दोनों आधार पर थी, और ये प्रधान आचार्य रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई, और इनकी ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। आगे हैं सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। मतलब छंद शास्त्र के ऊपर इनकी बहुत बड़ी कमांड है। ठीक है, सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। अब इनकी रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, वृत्त विचार, छंद विचार, और ये दूसरी है इनकी छंद विचार, और फाजिल अली प्रकाश, रसावरण, श्रृंगार लता, अध्यात्मक प्रकाश, दशरथ राय। तो ये थी सुखदेव मिश्र की रचनाएं। तो इनके बारे में हमने सिर्फ दो ही चीज़ें हासिल की अभी, कि इन्हें राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी, और इनकी रचनाएं ये हैं। आगे है तोष रसवादी। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने दो के बारे में पढ़ ली, जसवंत सिंह और सुखदेव मिश्र। ये सभी ये जो हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं। अब है तोष रसवादी। इनका मूल नाम तोषनिधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि, नक्षिक वर्णन और विनय शतक। ठीक है, तो हमने इनकी रचनाएं पढ़ी, 3 रचनाएं थी, और ये थे इनका मूल नाम। ये दो चीज़ें ही पढ़ी हमने इनके बारे में। आगे हैं कुलपति मिश्र। ये रसध्वनिवादी आचार्य थे। ठीक है, ये कौन से थे? रसध्वनिवादी। यह प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भाणजे थे। ठीक है, याद रखना। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। तो बहुत कम समय है इनका। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न है: रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक और संग्राम सार। तो ये युक्ति तरंगिणी जो है ये इनकी प्राप्त नहीं हुई है, और नक्षिक वर्णन जो है वो भी इनकी प्राप्त नहीं हुई है। और रस रहस्य जो इनकी रचना है इसमें मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। ठीक है, और द्रोण पर्व में महाभारत के द्रोण पर्व का पदबद्ध अनुवाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। अब डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि इनकी एक और रचना भी है दुर्गा भक्ति चंद्रिका।
महाकवि देव का, अब हम देव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देव, तो देव का मूल नाम था देवदत्त, याद रखना आप, ठीक है। और हमने कुलपति मिश्र के बारे में पढ़ा, उनकी रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्सिक वर्णन, संग्राम सार, ये रचनाएं इनकी हमने पढ़ी, जिनमें 2 जो हैं वो अप्राप्य हैं। और दुर्गा भक्ति चंद्रिका भी इनकी एक रचना है, और ये बिहारी लाल के भांजे हैं, और ये रस ध्वनिवादी आचार्य थे, ठीक है। इतनी सी जानकारी हासिल की हमने। अब हम महाकवि देव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इनका नाम क्या था? देवदत्त। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं, तो ये आचार्य के रूप में भी और कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। कौन? देव। तो ये देव जो थे, ये देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो इनका संप्रदाय कौन था? देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये ग्रंथ हैं इनके, और ये वस्तु का आधार है। तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। तो ये इनकी रचनाएं हैं, और साथ में इनके वस्तु का आधार लिखा हुआ है कि इनमें किस बारे में बताया गया है। तो सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता वालदत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। सुख सागर को नायिका वेद का विश्वकोश भी माना जाता है, इसे आपने याद रखना है। सुख सागर तरंग जो है वो नायिका वेद का विश्वकोश माना जाता है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं। हमने ये जो ऊपर पढ़ ली वो तो अलग थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी और रचनाएं भी हैं, जैसे वृक्ष विलास, पावश विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, और प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। तो आगे हम रसलीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनका मूल नाम जो था वो गुलाम नबी था। यही मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे, और इनकी काव्य कृतियां हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध, ठीक है। ये 2 ही हैं इनकी। तो अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन है, और रस प्रबोध में दोहों में रसों का वर्णन। तो इनकी 1155 दोहे हैं, और उसमें रसों का वर्णन किया गया है। तो आगे चलिए हम भिखारी दास के बारे में पढ़ते हैं। भिखारी दास का रचना काल जो था वो 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है, और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। नामकोश, ठीक है, ये एक कोश ग्रंथ है। रस सारांश, रस के भेदों उपभेदों का वर्णन है इसमें। छंदा वर्णन, पिंगल, छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय, इसमें काव्य के भेदों का वर्णन है। श्रृंगार वर्णन, इसमें नायक नायिका के भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, तो विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है, ठीक है। तो भिखारी दास के इस बारे में सिर्फ इतना सा ही है। आगे हम पढ़ेंगे पद्माकर भट्ट के बारे में। तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी और किसने दी थी। तो पद्माकर भट्ट को दी गई थी, और किसने दी थी? प्रताप सिंह। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, तो इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। ये एक प्रबंध काव्य है। पद्माभरण, अलंकारों का वर्णन है इसमें। जगद विनोद, 6
6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है ये। गंगा लहरी शक्ति संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है इसमें, ठीक है। प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन किया गया है और ये एक प्रबंध काव्य है। कली पचीसी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अली जहां प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है ये। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। अच्छा, आगे हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ जो हैं और उनके आचार्य। तो मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि हम अलंकार निरूपक, फिर वेदांत निरूपक, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो काव्यांक निरूपक भी हैं। तो इसमें कवि कौन कौन से कवि आ रहे हैं, हमारे अलंकार निरूपक में कौन कौन से कवि आ रहे हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं आ रही हैं वो हम पढ़ेंगे। जशवंत सिंह, तो भाषा भूषण जो इनकी रचनाएं हैं वो अलंकार निरूपक में आती है। मतीराम की 2 हैं, ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण की शिवराज भूषण, श्रीधर कवि की भाषा भूषण, रसिक सुमति की अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ की रसिक मोहन, गोविंद कवि की कर्णाभरण, दुल्ह कवि की कविकुल कंठाभरण, ऋषिनाथ की अलंकार मणि मंजरी और राम सिंह की अलंकार दर्पण, पद्माकर की पद्माभरण और गिरिधर दास की भारती भूषण। तो ये रचनाएं जो हैं वो अलंकार निरूपक में आती हैं। आगे हैं काव्यांक निरूपक ग्रंथ। हमने पहले अलंकार निरूपक ग्रंथ पढ़े, अब हम काव्यांक निरूपक ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इनकी रचना है तो ये किस निरूपक में आती है, किस निरूपक ग्रंथ में आती है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहले हैं चिंतामणि। तो चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु। तो केशव जो हैं उनकी रचना को भी काव्यांक निरूपक में रखते हैं। कुलपति रस रहस्य, ठीक है। देव की काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सुरती मिश्र की काव्य सिद्धांत, कुमारमणि की रसिक रसाल, श्रीपति की काव्य सरोज, सोमनाथ की इनको शशिनाथ भी कहते हैं, रस पीयूषी निधि, भिखारी दास की काव्य निर्णय, रूप शाही की रूप विलास, जनराज की कविता रस विनोद, जगत सिंह की साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह की काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही की काव्य विलास, थान कवि की दलेल प्रकाश, रतन कवि की फतह प्रकाश। तो ये जो रचनाएं हैं ये काव्यांग निरूपक में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे छंद निरूपक में आने वाले ग्रंथ, ठीक है। तो छंद निरूपक में है चिंतामणि की पिंगल, मुरलीधर भूषण की छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम की छंदसार, सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, माखन की श्री नाग पिंगल छंद विलास, जय कृष्ण भुजंग की पिंगल रूपदोष भाषा, भिखारी दास की छंदार्णव, नारायण दास की छंदसार, दशरथ की वृत्त विचार, नंद किशोर की पिंगल प्रकाश, चेतन की लघु पिंगल, राम सहाय वृत्त तरंगिनी, हरिदेव की छंद प्योनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी की छंदानंद पिंगल। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथ, ठीक है। हमने पहले छंद निरूपक पढ़ा, काव्यांक निरूपक पढ़ा, अलंकार निरूपक पढ़ा, अब हम रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तोष निधि की सुधा निधि जो ग्रंथ है वो हमारी रस निरूपक में आती है। मतीराम की रसराज, देव की है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, भिखारी दास रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन की है रस प्रबोध, पद्माकर जगत विनोद, बेनी प्रवीण नवरस तरंग,
प्रताप शाही की, व्यंग्यार्थ कुमोदी सुखदेव मिश्र की, रस रत्नाकर, दूसरी है रसा रणव और लता श्रृंगार, ये 3 है। मंडन की है रस रत्नावली, गवाल की है रस रंग, श्रीपति की है रस सागर, याकूब खां की है रस भूषण और रघुनाथ की है काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद्र की है रस चंद्रोदय, शंभुनाथ की है रस कल्लोल और रस तरंगिनी, ये 2 हैं इनकी। समनेश की है रसिक विलास, शिवनाथ की है रस सृष्टि, उजियारे की है, उजियारे का नाम दौलत राम भी है, रस चंद्रिका जुगल प्रकाश, राम सिंह की है रस निवास, देव शेबादास की रस दर्पण, बैनी बंदी जन की है रस बिलास, कर्ण कवि रस कल्लोल, नवीन की है रंग तरंग, चंद्रशेखर की है रसिक विनोद, सोमनाथ की है श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट की है देव ऋषि, कृष्ण भट्ट देव ऋषि की है श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह की है श्रृंगार शिरोमणि और लाल कवि गोरे लाल की है विष्णु विलास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऋतिकाल के ऋतिवध की जो भी कवि हैं और उनकी रचनाएं जो उन्होंने की हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना।